नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और यह मेरे सन देवांग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग, मैं और मेरा सन देवांग दोनों मिलकर समय यात्रा के जरिए प्रेडिक्शंस करते हैं और अब तक जितनी भी प्रेडिक्शंस हमने की है वो सभी 100% सच साबित हुई है। काफी अरसे से हमने जो है प्रेडिक्शन नहीं किया था और कई लोगों की ये डिमांड थी कि आप जो है प्रेडिक्शंस क्यों बंद कर दिया आपने और कब प्रेडिक्शन करेंगे। कुछ लोगों ने तो कल जो भारत पाकिस्तान की मैच है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन करने के लिए हमें बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग समय यात्रा के जरिए कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्पेकुलेटिव बातें हैं उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर हमारा एक कहते हैं ना कि एक कॉन्शियस इंटेंशन जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमने किया भी है। और आने वाला जो हमारा वर्ल्ड कप अभी जो होने वाला है हमारे देश में, क्रिकेट वर्ल्ड कप शायद अक्टूबर के महीने में, उसके सभी मैचेस हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, लेकिन वो मैचेस हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं रखने वाले हैं। पहले हम उसको कहीं यूट्यूब पे वीडियो के रूप में स्टोर करेंगे, वीडियो को अनलिस्ट करके, और जब प्रेडिक्शन सही होगा तब हम इसको जो है पब्लिकली ओपन करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सट्टे को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी जो प्रेडिक्शंस की श्रृंखला फिर से शुरू कर रहे हैं और मैंने और मेरे सन देवांग ने दोनों ने मिलकर एक समय यात्रा की कि 10 सितंबर के पहले 15 सितंबर ओके 15 सितंबर के पहले हमारे देश में, हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना, सिग्निफिकेंट घटना बनेगी जो कि न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो न्यूज में आती है, लेकिन ये ऐसी घटना की जो कि सिग्निफिकेंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ी घटना है या ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। और जब भी हम समय यात्रा करते हैं, तो जैसे देवांग ने अलग समय पे की समय यात्रा, और जब हम समय यात्रा करते हैं तो पेपर के ऊपर एक स्केच बनाते हैं। ये थोड़ा मैं आज आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि ये टाइम ट्रैवल करते हैं, समय यात्रा मतलब कोई थर्ड आई से दिखता होगा। देखिए, पहली बात तो ये जो तथाकथित थर्ड आई जो कहते हैं, वैसा थर्ड आई होता नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ दिखता है, लेकिन हम अपनी पांचों सेंसेस को समय और स्थल के परे दो अलग अलग रूप से, मान लीजिए वर्तमान समय में कहीं और लोकेशन पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, और हम अपने पांचों सेंसेस को चेतना के उस भावातीत स्तर पे समय और स्थल के परे फ्यूचर में ले जाते हैं, उसको कहते हैं हाइटन सेंसरी परसेप्शन। और ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही कर सकते हैं, ये कोई भी सीख सकता है, लेकिन जैसे कोई भी सीखना है तो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमारा एक कोर्स भी है, दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड, और काफी लोग इस कोर्स में हिस्सा ले चुके हैं और उसमें सिखाई जाने वाली मेथड्स के उपयोग से काफी अपने जीवन के अंदर बदलाव ला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई प्रेडिक्शन हम किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये हर कोई इंसान के अंदर ये क्षमता पड़ी है और इसे डेवलप किया जा सकता है। तो आइए, हम जो प्रेडिक्शन करते हैं तो स्केच बनाते हैं। तो हमने इस बार जो हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं उसके जो स्केच बनाए हैं, मैं देवांग से कहूंगा कि देवांग जो है आपको उनके स्केच के बारे में समझाएं। देखिए, आपको मैं अगर दिखाना चाहूं, देवांग को मैं थोड़ा हटने के लिए कहूं ताकि आप लोग देख सकें। यहां पर आप देख सकते हैं दो स्केच हैं, है ना। ये एक स्केच है जो कि देवांग ने समय यात्रा की थी, उसका स्केच है, और ये जो है मैंने समय यात्रा की थी उसका स्केच है। दोनों के स्केचेस में कुछ बातें कॉमन है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं देवांग को कहूंगा कि वो आपको उनके स्केच में क्या है, उसका क्या एनालिसिस है वो बताएं। बाद में मैं आपको मेरे समय यात्रा में स्केच में क्या आया है, उसका एनालिसिस क्या है ये बताऊंगा, और उसमें क्या चीजें कॉमन है ये बताऊंगा। मुझे जो लग रहा है कि अब जो हमारे भारत देश में 15 सितंबर से पहले जो बड़ी घटना होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है बड़ा, वो गिर जाए। ये कोई बिल्डिंग हो सकती है या कोई और स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके गिर जाने की वजह से बहुत सारा मलबा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसका रबल जिसे हम कहते हैं, वो गिर जाता है। ऐसी जगह है और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां पे क्रेन की भी मदद ली जाए, ऐसा मुझे लगता है। अब ये जो मलबा है, हो सकता है
कि वो कोई बड़ा सा रॉक हो जो लैंडस्लाइड होता है, उसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो या तो ये कोई स्ट्रक्चर है जो गिर जाएगा और उसका ये मलबा हो सकता है, या तो फिर लैंडस्लाइड की वजह से भी स्ट्रक्चर गिर जाता है, ऐसी घटना हो सकती है। कहने की बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। ऐसी घटना जो है वो होने वाली है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस वजह से रोड जो है वो भी ब्लॉक हो जाए और क्लियर करना पड़े रोड, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसी घटना होने वाली है। तो आपने देवांग से सुना कि उनके समय यात्रा में उन्होंने जो डिटेल आपको बताया कि कोई स्ट्रक्चर गिरता है, वहां पर एम्बुलेंस वगैरह है, व्हीकल्स हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, रबल गिरता है और लोगों को वहां से जो है रेस्क्यू किया जाता है। मैंने अलग समय पे अलग समय यात्रा की, उसमें जो डिटेल आई है उसमें और दिवांग के जो समय यात्रा का जो डिटेल है उसमें थोड़ा कॉमन है कि मेरे समय यात्रा में भी कुछ व्हीकल्स हैं, ओबी वैन है, एम्बुलेंस है, ये सारा है। लेकिन जहां तक मेरा जो समय यात्रा का जो डिटेल है उसमें ऐसा है कि अभी आने वाले समय में 15 सितंबर के पहले हमारे, आप अगर स्केच में देखें तो ये लगेगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो है इट लुक्स लाइक ये जो है पार्लियामेंट का बिल्डिंग या पार्लियामेंट है, संसद भवन है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने में स्कफल होगा। देखिए पार्लियामेंट में बहसबाजी होना, चिल्लम चिल्ली होना ये तो बहुत होता है, लेकिन स्कफल जहां पे चीजें फेंकी जाए, धक्का मुक्की हो, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश हो, मुक्का मुक्की टाइप हो, इस तरह का स्कफल जिसको कहते हैं। और ये बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है। मतलब मोदी जी का जो भी अभी आगे स्टेप्स होने वाला है, आपको पता है कि सारे विपक्ष लोग इकट्ठा होकर इंडिया नाम का संगठन बनाया है और अभी मोदी जी कुछ आपातकालीन सत्र बुलाने वाले हैं, ये मैंने कल न्यूज में देखा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने समय यात्रा किया तब मुझे बिल्कुल इसके बारे में पता भी नहीं था कि कोई आपातकालीन सत्र है या उसके बारे में ये डिटेल है। बाद में जब मेरा समय यात्रा खत्म हो गई उसके बाद में मुझे एकदम से ज्ञात हुआ कि हाँ ये इसके साथ में रिलेवेंस हो सकता है। तो अच्छा, ये जो स्कफल है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट होता है जिसमें से लोग जाते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ा है, उस स्थल पे भी हो सकता है कि दो अपोजिशन पार्टी के लीडरों के बीच में कुछ बहसबाजी हो और वो इतनी उग्र लेवल पे हो कि वहां तक कि एक दूसरे को मुक्का मारने तक की बात हो या इस वजह से किसी को चोट पहुंचे। ओके, कुल मिला के अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में झपाझपी, धक्का मुक्की और जैसे चोट पहुंचाने तक की नौबत आ जाए और नीचे लोग जो है लेट गए हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई पॉलिटिकल लीडर, प्रोमिनेंट लीडर इंजर होता है, उसको सर पे या चेहरे पे चोट आती है, खून निकलता है और यहां तक कि उसको जो है आप देखिए स्ट्रेचर में ले जाया जाता है अस्पताल में। अब ये हो सकता है कि वाकई में ऐसा इतना बड़ा इंजरी हो और हो सकता है ये कुछ ड्रामेबाजी भी विपक्ष करे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पार्टी करेगी या वो पार्टी करेगी, लेकिन ऐसी कोई घटना हो सकती है कि जहां पर पार्लियामेंट का जो प्रीमाइसेस है वहां पर इस तरह की घटना के जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो, लोग जमीन पे लेट जाए, धक्का मुक्की हो, संसद के अंदर भी बहुत बड़ा अप्रोर हो, लोग जो है स्पीकर के करीब पहुंच जाए, कुछ चीजें फेंके या एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश हो, इस तरह की घटना, बहुत बड़े पैमाने पे हंगामा होने के आसार है। तो उनका जो समय यात्रा का सेशन था देवांग का, उसमें भी व्हीकल्स थे, लेकिन चूंकि उन्होंने समय यात्रा की थी अलग समय पे और मैंने की थी अलग समय पे, ये जानने के लिए कि 15 सितंबर के पहले ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट, घटना हमारे देश में होने वाली है। जाहिर सी बात है 15 सितंबर के पहले कोई ऐसा तो नहीं कि एक ही घटना होगी, बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, लेकिन मोटा मोटे तौर पे कहे तो ये जो घटनाएं दो है बड़ी सिग्निफिकेंट होने वाली है, जो कि हमारे न्यूज चैनल पे बड़ी खबर बन सकती है। यहां पर ये जो प्रेडिक्शन का सीरीज हमने शुरू किया, मकसद यही है कि ये नहीं है कि हमारा प्रेडिक्शन देखो कितना सच हो जाएगा, हम भी इंसान है, भगवान नहीं, कभी हमारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हो भी सकता है। मकसद यह है कि लोगों के अंदर एक ऐसा मैसेज पहुंचाना कि हर इंसान को
परमात्मा ने ये शक्ति दी है कि वो अपनी चेतना से अपनी 5 इंद्रियों को भावातीत कर सकता है, समय और स्थल के परे ले जा सकता है, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे या तो हाइटन सेंसरी लेवल पे, और ये सीखा जा सकता है। शुरुआत तो कहीं करनी पड़ेगी। कई सारे लोग जो हमारा दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में हिस्सा लेते हैं वो मुझे पूछते हैं कि इसमें और एडवांस कोर्स हैं क्या। देखिए, जहां तक सीखने का सवाल है, इट इज लर्निंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि एडवांस है, ये बेसिक है। ऐसा समवेयर यू टू बिगिन, और उचित समय पे मैं जो है लोगों को सारी चीजें शेयर भी करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं प्रेडिक्शंस के, आप लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि कई लोगों को बेचारे जीवन में जो समस्याएं होती है वो अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर कई तरह तरह के लोगों के पास भटकते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन की समस्याओं को खुद सुलझा सकते हो। यही मेरा मकसद है। धन्यवाद, शुक्रिया।